अच्छा भाई आते हैं, देखते हैं डॉम क्या चीज है बेटा। डॉम डॉम जल्दी से बताएं, मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनका एक मॉडल जो तैयार हो रहा है। मॉडल तैयार किस फॉर्म में हो रहा होता है, किस अंदाज में तैयार हो रहा होता है, किस शेप में तैयार हो रहा होता है, आप बता दें। हाँ किसमें, ट्री, जिसको क्या बोलते हैं, डॉम ट्री। अच्छा डॉम, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम का वो कौन सा पार्ट है जो इतना पावरफुल है जो इसको चेंज कर देता है, उसको क्या कहते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML की किसी चीज को जब आप चेंज करते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, किस कौन सा मैनिपुलेशन, डॉम मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। ठीक है, ये थोड़े से वर्ड हैं, आपको आते हैं, चीजें पता है, मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मसला है कि आपको टर्म के साथ पता होना चाहिए कि ये है डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ आते हैं, देखो भाई मैं यहाँ अगर एक H1 बिलफर्ज एक डिव बना देता हूं अभी फिलहाल, ये एक डिव है जिसके अंदर मैंने डाला हुआ है कार्ड नहीं सॉरी डिव डॉट सेक्शन डॉट कार्ड सेक्शन। एक डिव ये बना दिया, डिव खाली है। इस डिव के अंदर मैं चाहता हूं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कैसे आएगा, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन यहां ना लिखूं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे आता था टेक्स्ट, ये क्या करना है, एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी क्या है, अब क्या, डॉट इनर टेक्स्ट, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, याद है आप लोगों को भी, हेलो क्लास। इसको गो लाइव करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है भैया हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, डेव कार्ड सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, सही है, कोड पर आया, अरे नहीं लिखा हुआ भाई कार्ड के अंदर तो हेलो। ये है रियल डॉम, ये है वर्चुअल डॉम, ये वाला क्या है, वर्चुअल डॉम। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, वर्चुअल है, रियल डॉम नहीं है, ये वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि असल में ये हेलो वर्ल्ड यहां लिखा हुआ ही नहीं है इस कार्ड के सेक्शन में। अगर यहां आप लिखो हेलो वर्ल्ड, अब लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, कैसे आएगा भाई, रियल डॉम ये कह रहा है लेकिन दिखाई ये दे रहा है, क्योंकि क्या कर दिया जावास्क्रिप्ट ने, डॉम मैनिपुलेशन कर दी, बदल दी, किसका पार्ट बदल दिया उसने, HTML का पार्ट इसके थ्रू। अच्छा यहां पर ना असल में इसको बोलते नहीं है, ये जो मैंने आपको टर्म बोली है ना कि ये क्या है, वर्चुअल डॉम है, असल में वर्चुअल डॉम इसको नहीं बोलेंगे, वो रिएक्ट के अंदर जब जाएंगे तो पूरा डॉम ही वर्चुअल होगा। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट ही असल में वर्चुअल होगा। यहाँ पे भी यही है, वो जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होंगे हम लोग, हम HTML भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट होगी, हम कुछ भी लिख रहे हैं वो सारी की सारी पी बैक पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट। अच्छा अगर मैं चाहता हूं बिलफर्ज इसके अंदर H1 में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, H1 में, लेकिन H1 में यहां खुद H1 लिख के आप आइए तो बहुत आसान तरीका है, अगर मैं H1 लिखूं और यहां पर क्लास या आईडी का नाम दे दूं, नीचे उसको कॉल करो, उसके अंदर टेक्स्ट बोलूं, इस कार्ड के अंदर आ जाएगा। मैं चाहता हूं H1 भी मैं ना बनाऊं, H1 भी खुद बनकर आए, बना सकते हैं हम लोग। माज, ये काम कैसे होता था, याद है कुछ, नहीं याद है, हाँ भाई माज याद है, हाँ भाई ताहा, अहमद, एलिमेंट मौजूद नहीं है, मुझे एलिमेंट चाहिए फिर भी। देखो एक तो तरीका है, देखो ये तो बहुत आसान है ना, आप देखो आप ये तो आसान है, अगर मैं H1 लिख दूं, इसको आईडी दे दूं, नीचे कॉल करके इसमें टेक्स्ट डालूंगा, आवाज शो हो जाएगा ना, ये तो समझ आ रही है ना बात, कि अगर मैं यहां क्लास दूं या आईडी दूं, उसको यहाँ नीचे कॉल करूं, उसके अंदर टेक्स्ट डालूं, टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं ये H1 यहाँ है ही नहीं, H1 बनाऊं भी यहीं से, मैंने लफ्ज भी बोल दिया, मैं चाहता हूं मैं H1 बनाऊं भी यहीं से,
क्रिएट भी यहीं से करूं, क्या मेथड यूज होगा? अपेंड चाइल्ड हो गया, और अपेंड चाइल्ड शामिल तो तब करेंगे जब 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 वो पहले से एलिमेंट बना हुआ भी तो होगा, एलिमेंट बनाना भी तो पड़ेगा। बनाने के लिए क्या होता है? क्रिएट एलिमेंट। ये मैं रिपीट करा रहा हूं, ये आपको रिएक्ट ही पढ़ा रहा हूं। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा रिएक्ट है, पूरी रिएक्ट इसी के ऊपर डिपेंड करती है। पूरी रिएक्ट जो गेम खेल रही है वो इसके ऊपर है, वर्चुअल डॉम के ऊपर। उसका फायदा पता है क्या है? रिएक्ट का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, ये बोर्ड है। HTML CSS का ये है, आपके पास जितने भी कंटेंट आएंगे तो 100 पेजेस है ना, तो 100 बोर्ड है असल में। ये दिखाई दे रहा है एक, आपने कहा होम पेज, ये वाला बोर्ड साइड पे करके दूसरा बोर्ड जाके लाएगा और यहां लगाएगा। समझ रहे हो? ये है क्या हमारे पास HTML CSS या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। लेकिन ये जो रिएक्ट है ये क्या करती है? सिंगल पेज है, एक ही पेज है। आपने होम देखना तो होम का कॉन्टेक्ट इसके ऊपर शो करवा देगा, आपने अबाउट देखना तो ये बोर्ड यही रहेगा, सिर्फ कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो कंटेंट चेंज होगा, पेज नहीं रीलोड होगा, पेज नहीं चेंज होगा। जैसे कि YouTube के ऊपर होता है, आप एक वीडियो पे क्लिक करो, सिर्फ वीडियो चेंज होती है, लाइन लोडिंग दिखा रहा होता है, लेकिन ऊपर पेज नहीं लोड होता, पेज वहीं का वहीं होता है। ठीक है, जिनमें पेज लोड नहीं होता वो कौन सी एप्लीकेशन होती है? रिएक्ट की हो सकती है या फिर एंगुलर JS हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये काम क्या मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्या मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम कर सकता हूं? जब होम पे क्लिक को होम की चीजें शो हो, अबाउट पे क्लिक को अबाउट शो हो, जिसके ऊपर क्लिक को उसी का। देखो अभी अब थोड़ा सा समझाता हूं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं। देखो अभी जरा समझना, एंकर टैग ये रहा, होम, होम आ गया, अबाउट आ गया, ये एंकर आ गया। अभी फिलहाल मैं इसको यार एक काम कर लेता हूं, बटन में रख लेता हूं, जरा सा लिंक बना देते हैं। बस ठीक है, तुम हट जाओ। अबाउट और हाँ भाई, अब देखो क्या है, यहां लिखा हुआ है नीचे होम आ रहा है, होम। अब आपको पता है, देखो मैं चाहता हूं जब अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अबाउट का पेज बनाना पड़ेगा और लिंक अबाउट का लगाना पड़ेगा। होम का होगा तो होम का लिंक लगाना पड़ेगा। यहां जैसे एक फाइल क्रिएट करता हूं, about.html, H1 I am about। अब एक और चीज ये किया, अब मैं अबाउट पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा? अब हम लोग अबाउट वाला, अच्छा कनेक्ट नहीं किया मैंने, सॉरी, ये भी एक मसला है। आ गया अबाउट, लेकिन एक मसला, ये बटन नहीं शो हो रहे मेरे पास। ये बटन भी शो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सब दोबारा तीनों फाइलों में कॉपी करना पड़ेगा। एक ही चीज को तीन तीन जगह कॉपी कर रहा हूं यार मैं, है या नहीं भाई? एक ही नैव बार है, अगर मैं 10 पेज बना रहा हूं तो आप हर पेज के ऊपर नैव बार कॉपी करते थे, ऐसा ही है ना? ये कॉन्सेप्ट खराब है भाई। नैव बार तो एक बार आ चुका था ना, तो दोबारा क्यों मंगवा रहे हैं? ये मसला था। अब इसका चलो मैं आपको एक काम करके दिखाऊं, मैं पेजेस भी नहीं बनाता। असल मकसद क्या है? होम पर क्लिक को तो यहाँ लिखा आई एम होम, अबाउट पे क्लिक को यहाँ अबाउट बन जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक को यहाँ कॉन्टैक्ट बन जाए। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट शो करा रहा हूँ। असल मकसद ये होम पे क्लिक करो होम का डेटा शो हो, अबाउट पे क्लिक करो अबाउट का डेटा शो हो, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो। लेट्स सी, ठीक है भाई, आओ इसको दे देते हैं आईडी और थोड़ा सा इनको कर देते हैं। अच्छा अब ये सारे हैं, इन सब पे ऑन क्लिक है, फंक्शन बनाता हूं मैं। अभी
होम, अबाउट और अच्छा ये वाली चीज आपने देखी थी पहले जब मैं अबाउट पे क्लिक करा था, अबाउट का पेज है, ऊपर पेज लोड हो रहा था, ये चीज आपने नोट की थी, ये रिपीट वाला? अगर नहीं की तो मैं अभी दिखा देता हूं एक दफा बैक जाके। अबाउट पे जब क्लिक किया देखो पेज लोड हुआ, देखना अभी देखो पेज लोड होता है ये, ठीक है। अभी बोलोगे इतना फास्ट तो हो रहा है, क्या मसला है? लेकिन मसला है एक हेडिंग ही तो डली हुई है, जब बहुत सारा डेटा होगा फिर पता चलेगा, ठीक है। पेज स्विच होगा तो बहुत लोड लेगा, और ये यही लाइव चल रहा है। जब इंटरनेट से सर्विस आनी है, अमेजोन या गूगल के डेटा सेंटर से डेटा यहाँ पर आना है, फिर तो टाइम भी लगेगा, समझे? तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। इसको चलो हटाते हैं, ये जो मैंने चीज बोली। अब आते हैं अपने काम पर। दो फंक्शन बना दिए मैंने, होम का, अबाउट का, और इसी को कॉपी करता हूं, कॉन्टैक्ट का, ठीक है भाई। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ऑन क्लिक ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये अब आओ यहाँ पे, करना क्या है मैंने, बहुत आसान, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ चिल मारना है। रिजल्ट अभी मैं फिलहाल ये रिजल्ट के नाम से दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी आप कुछ भी दे दो, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, वैसे ऊपर भी दे सकता हूं मैं, एक ही बार दे देता हूं। आईडी का नाम क्या है, रिजल्ट कॉन्स्ट, और ये क्या है, क्या बना रहा था, माय एचडी, रिजल्ट कर देता हूँ या हेडिंग कर देते हैं यार, बस ठीक है। अब आते हैं इधर, माय एचडी डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है होम के, अबाउट, अब आते हैं, अच्छा एक मिनट, एक प्रॉब्लम है, कंट्रोल शिफ्ट आई, लेट्स सी, अच्छा एक मिनट, मसला मैं बता देता हूँ क्या है। मसला कोई बताएगा? चलो आप में से मसला बताओ, सॉल्यूशन बताओ मुझे इसका, क्या मसला है, डेटा क्यों नहीं शो हो रहा? एंकर टैग क्या करता है, रीलोड करता है, और रिएक्ट में हम एंकर टैग यूज ही नहीं करते, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट रिएक्ट का यूज करके इसलिए बनाया, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तो रिएक्ट के अंदर तो हम एंकर टैग क्या करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे। और बटन के आगे नहीं आना भाई, ये ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ, कुछ डेटा शो हो रहा है, अब देखो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट हो गया, पेज रीलोड हो रहा है, चेक करो, क्या ये पेज रीलोड हो रहा है? रीलोडिंग खत्म कर दी ना मैंने इसकी। ये कितनी जल्दी फास्ट डेटा मूव कर रहा है, यही काम यूट्यूब के ऊपर भी तो हो रहा है। ये कौन है, शाहरुख खान, शाहरुख खान की आईडी है, ठीक है। तो वो होता क्या, चीम टपाक डमडम क्या था वो, ऐसा ही है ना, छोटा भीम। तो छोटा भीम में आपने देखा होगा कैसे वो कहता है, चीम टपाक डमडम तो ये आ गया छोटा भीम, देखते हैं थोड़ा सा। अब ये गौर करना है आपने, छोटे भीम पर नहीं, जो मैं चीज बता रहा हूँ उस पर पता चले आपका ध्यान छोटे भीम पर हो, आप चीम टपाक डमडम देख रहे हो। तो अब देखना ये वीडियो है, सिर्फ वीडियो, ये देखना पेज असल में रीलोड होता है कहां से, यहां से, ये वाली जगह है ना, ये जो सर्कल है ये, और ये यूआरएल, ये। अब यूआरएल भले चेंज हो, लेकिन ये नहीं चेंज होना चाहिए, ये। और यहां पर यूआरएल चेंज हो रहा है, मेरे केस में देखो
यूआरएल चेंज हो रहा है, मेरे केस में यूआरएल भी चेंज हो रहा, लेकिन इसके केस में देखो, इसके केस में क्या होगा, यूआरएल चेंज हो गया और यूआरएल कितनी सफाई से चेंज हुआ है। देखो अभी गौर करो, हाँ सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज हुआ है, यूट्यूब डॉट हिला ही नहीं है अपनी जगह से। समझ आ रही है बात? youtube.com/watch ? ये क्या है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ये पूरा यूआरएल कैच करके अपनी मर्जी से हम यूआरएल डिजाइन करते हैं। अक्सर होता है आप लॉगिन करो, पूरी ऊपर आ रहा होता है किसने लॉगिन किया, वो सारा डेटा हम सिखाएंगे आपको, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप यहाँ देख लेंगे, जैसे ही मैंने ये लगाया, ये यूआरएल चेंज हो, और देखो सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। ये इसको देखो जरा, इसको नहीं देखो इसको बोल रहा हूँ, एसके को। ये देखो ये सब अपनी जगह है, इसको छोड़ो, ये देखो छोटा भीम लिखा हुआ भी अपनी जगह है, ये भी नहीं मूव कर रहा। समझ आ रही है बात? इसका मतलब पेज रीलोड नहीं हो रहा, सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। मतलब वीडियो का साइज फ्रेम वही है, सिर्फ वीडियो चेंज हो रही है, फ्रेम तक नहीं हट रहा, फ्रेम भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे यहां पर H1 चेंज ही नहीं हो रहा, H1 वही का वही है। अब देखो जरा, होम पर आया, इंस्पेक्ट किया, और ये क्या दिखा रहा है, होम। अभी देखना, अबाउट, कॉन्टैक्ट। क्या ये काम मैं यहां कर सकता हूं? कितना मुश्किल है। ये देखो मेरे यहां पे लाइव क्लिक करने पे क्या चेंज हो रहा है, H1 के अंदर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, ये चीज चेंज हो रही है। अब ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये असल में हमने रिएक्ट के अंदर यूज करना है। रिएक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके थ्रू यही वो काम है जो आपके काम को बहुत गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना इस HTML की वेबसाइट से तेज कर देता है। ये पार्ट समझना। और ये इसके ऊपर अब बोलेंगे यार रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं, इसके ऊपर ही तो कर लें। असल में रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन मसला ये अगर मैं सब एलिमेंट्स को ऐसे 1 बाय 1 बनाऊंगा और सब करूंगा तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने एक ये चेंज किया है, मुझे कहीं एलिमेंट क्रिएट करना होगा, बार बार लिखूंगा क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड, इसको लिया, कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। तो जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है, लेकिन कोड बहुत लेंथी होगा और बहुत बड़ा कोड, उसको समझना। पहले लोग इसके थ्रू ही ये रीलोडिंग का काम खत्म करते थे। रिएक्ट ने आगे कुछ नहीं किया, इसकी जो रीलोडिंग वाले काम थे उसके कुछ मेजर फंक्शन बना लिए अपने पास, कुछ एक डॉम बना लिया, वर्चुअल डॉम, जो अब क्या करते हैं, आप सिर्फ उसमें HTML लिखते हैं और वो रिजल्ट दे देता है। आप लिख HTML रहे होते हैं, लेकिन असल में वो बैक पे उसको जावास्क्रिप्ट उठा रहा होता है, वो समझ जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड है, और फिर वो जावास्क्रिप्ट की तरह दे रहा होता है। और जावास्क्रिप्ट का कोड रीलोड नहीं होता, सिर्फ कंटेंट चेंज होता है। यहां तक कौन कौन बात समझ गया? एनी प्रॉब्लम, कोई मसला? क्लियर है? ठीक है। ये तो ये हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था डॉम के हवाले से कि अब इसमें एक चीज है जो मैं अलग से आपको बता देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, कहां गया एलिमेंट। यहां देखो क्या आ रहा है, ये क्या लिखे हुए आ रहे हैं, ये सब क्या लिखा हुआ आ रहा है, टैग्स नहीं है, एलिमेंट्स है। अच्छा, टैग और एलिमेंट में क्या फर्क होता है? और एलिमेंट हाँ भाई जाओ यार पढ़ के आओ, तुम तो HTML में ही फेल हो जाओगे। बहुत आसान है, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है, मजाक कर रहा हूं। आओ देखते हैं कैसे, टैग वर्सेस एलिमेंट। पढ़ो। Tags represent the structural components of a document such as H1, headings. Elements are found by tags encompass both opening and closing tags along with the content. अब आ जाओ इसके ऊपर, कहाँ गया? अब आपको यहाँ एग्जांपल्स में बहुत सारी दिखाई होंगी, ये रहा, ये कंटेंट आ गया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आ जाओ। असल में टैग है क्या, वो जो सैम्बल्स है ना, वो सैम्बल्स टैग कहलाते हैं। और एलिमेंट क्या है, वो जो नाम है वो। अगर मैं ये करूं ना, अभी यहां तो नहीं यूज करते हम HTML में, उसमें रिएक्ट में ये यूज करेंगे।
सिर्फ ये क्या है, ये टैग है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट उस चीज का स्पेसिफिक जो नाम होता है ना, वो एलिमेंट कहलाएगा मेरे पास। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा सा समझ लेना थोड़ा सा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं। अच्छा, क्रिएट एलिमेंट है, इसके थ्रू आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ये क्या करता है, ये आपने जो एलिमेंट बना तो दिया, उसको रखना कहाँ है, कहाँ आएगा वो एलिमेंट, वो लोकेशन बताने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को पकड़ो, बिलफर्ज आप बॉक्स पकड़ रहे हो, बॉक्स के अंदर डाल रहे हो, तो यहाँ पर ये होगा। बॉडी आप ले सकते हो, बॉडी के अंदर ऐड करते जाओ, यहाँ पर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट और फिर अपेंड चाइल्ड, ये है मेजर कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में ये नहीं आता, ये वाली सारी चीजें। रिएक्ट क्या कहती है, आप सीधा HTML लिखो, वो खुद ये चीज बना के देगा आपको। समझ आ रही है बात यहाँ तक? ये कंपेरिजन में पढ़ा ये वाला टॉपिक रहा हूँ, लेकिन कंपेयर करवाता जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे, तो जब हम वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा यार वहाँ पर ये मुश्किल था, यहाँ पर ये आसान है। शुरू में आपको रिएक्ट का स्ट्रक्चर मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आपको थोड़ा सा समझ आ गया, आप बोलोगे बहुत काम आसान है। जो कोड जावास्क्रिप्ट में आपको इतना लेंथी लिखना पड़ता था, रिएक्ट के अंदर 2 लाइनों में वो काम हो जाता है। समझ रहे बात? क्योंकि बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब बनी बनाई चीज़ें मिल गई तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन कौन यहाँ तक बात समझ चुका है? किस किस को समझ आ गई? गुड है। अच्छा, अब एक काम कर लो, सिस्टम ऑन है आप लोगों के, फटाफट से यही वाला एक दफ़ा डॉम के थ्रू एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ही 3 एलिमेंट बनाओ, यही वाले सेम, लेकिन बॉक्स जो बनाओगे डिव खाली रखोगे, मतलब ये बॉक्स। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं ये 3 बटन भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बने हुए आए, ठीक है, उनको फंक्शन में नहीं डालना, डायरेक्ट क्रिएट करके डायरेक्ट अपेंड कर देना, यहां नजर आने चाहिए ये 3 फंक्शन। और इन 3 फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक क्या है, ये ऑन क्लिक क्या है, हाँ इवेंट है, लेकिन इवेंट तो है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ओपनिंग टैग के अंदर, तो क्या चीज कहलाती है, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं कि भाई ये कैसा एट्रीब्यूट है, तो ये इवेंट वाला एट्रीब्यूट है। समझ गए बात? तो ये जो इवेंट है ना, ये खुद ब खुद बटन भी बने हुए हैं, और बटन के अंदर ये फंक्शन भी आप उसी के थ्रू लगाओ जावास्क्रिप्ट, और फिर जब फंक्शन पे क्लिक करूं यही काम होना चाहिए जो यहाँ पर हो रहा है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, अभी फंक्शन बंद किया हुआ मैंने, तो ये चीज़ समझ गए यहाँ तक बात? सिस्टम ऑन करो फटाफट से, ये वाला कर लो, इसके बाद फिर मैं इसकी एक बड़ा पार्ट है वो वाला करवा दूं, यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। फटाफट से सिस्टम ऑन कर लें भाई। जो पुराने बच्चे आए हुए हैं, यानी कि जिनको कुछ याद नहीं है, वो जो नए बच्चे बैठे हैं उनसे थोड़ा सा कंसर्न करें, मिल के ये वाला काम करें। लैपटॉप ऑन कर लो, भाई हैं तुम्हारे, दोस्ती करो इनसे, सीनियर्स जूनियर्स।
लेता हूं। देखो आप बिलफर्स किसी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में या कहीं पर काम पे लग गए, ठीक है, लग गए आप, अब आप काम करें, उसने आपको एक डिजाइन दिया, बोले डिजाइन बनाओ, आपने बना दिया, डिजाइन बनाते के सारी चीजें नैब बार है, आपने नैब बार बना दिया, बाकी चीजें बनाई, बिलफर्स आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपने बना दिया। अब मसला होता है यहां तक एक बॉक्स है div डॉट, उसने कहा ये है प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट सेक्शन ये रहा, और यहां बाकी सब चीजें बन चुकी हैं। बाकी सब की चीजें क्या है, आपने नैब बार बना दिया, हीरो सेक्शन बनाया, वो सब चेंज नहीं होगी, लेकिन एक चीज है जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो चेंज होता रहेगा, मतलब बार बार नई नई प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, चेंज होती जाएंगी, आप नई प्रोडक्ट ऐड करोगे वो वापस शो होगी, जितनी प्रोडक्ट्स में ऐड करता जाऊं वो सब की सब प्रोडक्ट शो हो। आज वो वाला काम हम यहाँ पर सीखते हैं, समझ गए बात? आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे बनाता हूं एक div डॉट फॉर्म बना देता हूं, फॉर्म, div डॉट फॉर्म बना दिया मैंने, और यहाँ आईडी कर देनी थी, सॉरी बेटा खामोश, आईडी। यहाँ आते हैं और इधर आने के बाद यार एक काम और करना है, मैंने यहाँ पर बूट स्ट्रैप लगाता हूँ फटाफट से। ये जो चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये आप लोगों ने लाजमी समझना है। इसके बाद दूसरा पार्ट बताऊंगा कि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पहला वाला ये समझे खाली। चल जा भाई, सोर्स कॉपी कर लेते हैं। हो गया, अब ये आ गया फॉर्म। मैं आता हूं और मैं कर देता हूं क्लास बॉर्डर टू, सेव करते हैं और यहां आते हैं, आ गया बॉर्डर, ठीक है। और मैं कर देता हूं कंटेनर, ये भी आपको पता है कंटेनर की क्लास लग जाएगी। क्या हो गया, कंटेनर क्यों नहीं लगा? कंटेनर स्पेलिंग सही लिखिए कंटेनर की, क्या? नहीं नहीं, रेडी दिखा रहा है, बहरहाल ये देखते हैं कि क्या इशू है। div डॉट, अच्छा आईडी फॉर्म दी हुई है ना, फॉर्म नहीं कुछ और देना पड़ेगा, फॉर्म बूटस्ट्रैप के रिजर्व्ड आईडी है, मतलब बूटस्ट्रैप में बनी हुई है पहले से फॉर्म की। यहाँ मैं दे देता हूँ माय सेक्शन कर देता हूँ, बस अपनी तरफ से दे रहा हूँ फिलहाल। एक तो ये वाला पार्ट दे दें, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ मैं, थोड़ा सा एक चीज़ रेडी कर रहा हूँ, और यार कंटेनर क्यों नहीं लग रहा? ओह, स्क्रीन का साइज क्या चल रहा है? हाँ 1980, इस वजह से पंगे कर रहा है। विड्थ है ना 1920, वो लार्ज कंटेनर पर होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा साइज दिया है। ठीक है, अब आते हैं ज़रा, अब कंटेनर बन गया 100 पर आऊँ, ये रहा, अब कंटेनर शो हो रहा है, ठीक है। वो स्क्रीन साइज का इशू था, थोड़ा सा मैं काम करूँगा, बॉर्डर ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ मैं काम करता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लेता हूँ, क्या क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम एक चीज़, दूसरा प्राइस, और डिस्क्रिप्शन में हम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आ जाए, फिर उसकी प्राइस आ जाए, और प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, इमेज, और क्या हो सकता है, रेटिंग वगैरह हो सकती है। क्या कह रहे हो? क्वांटिटी, क्वांटिटी भी दिखा सकते हो अगर आप दिखाओ। मेजर चीज़ें मैं 4 कुछ दिखा दूंगा, मेजर 4 चीज़ें, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास 4 इनपुट।
और ये चारों के चारों इनपुट यहाँ पर शो होंगे। इनमें थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ और इन्हीं के नीचे एक BR वगैरह डाल के मैं एक बटन देता हूँ यहाँ, ठीक है, क्रिएट। ठीक है भाई, इस बटन पे जैसे ही क्रिएट होगा ये सेंटर में आ जाएगा। और क्लास दे देता हूँ BTN, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूंगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा। अब इसको यार डिस्प्ले करते रहना बैठ के, इतना मेरे पास नहीं है कि मैं इसको बनाता रहूँ। डिप बन गया, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं बस, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें लिखूंगा और यहाँ पर आ जाएंगी, और इसमें ये कर लूँ कि P3 थोड़ी सी पैडिंग दे दो बस, ठीक है। अब इनमें नाम दे दूँ सब में, प्लेस होल्डर में यहाँ पे दे देता हूँ प्लेस होल्डर, और पहले वाले में हम देंगे प्रोडक्ट नेम, दूसरे वाले में हम लेंगे प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। तीसरे वाले में हम लेंगे प्रोडक्ट प्राइस हो गया, और डिस्क्रिप्शन ले लो, चलो आप डिस्क्रिप्शन। और लास्ट वाले में हम ले लेते हैं प्रोडक्ट इमेज। इमेज में भी फिलहाल मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, चूज वाला ऑप्शन लगाते, ये लगा देते हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। ये चीज़ हमने यहाँ पर बेसिक दे दी। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जब ये बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, यहाँ नीचे डेटा शो होता जाएगा, ठीक है, सिंपल ये। अब ना असल में ये मैंने एक पेज पे बनाया है, आपको समझाने के लिए। यहीं पर होगा क्या कि डिफरेंट पेजेस पर होगा, ये डेटा अलग है और वो वाला डेटा कहाँ पर अलग है। साइन अप पे एक जगह बंदे ने जाके अपनी आईडी में जाके क्रिएट किया, वो डेटा असल में करना किस तरीके से वो देखेंगे। सबसे पहला मकसद है हमारा, यहाँ आते हैं, इसको भी बंद, यहाँ आते हैं और यहाँ स्क्रिप्ट पर आते हैं, ये और स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ, स्क्रिप्ट स्लैश, ठीक है। और इसको भी ज़रा शो करवाना है तो कंटेनर और ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। इसको तो MT3, ठीक है बराबर। और ये कंटेनर ना ही हो भाई, ऐसे ही सही है, ठीक है। MX5, ठीक है। प्रोडक्ट्स इसी तरह स्टार्ट होंगे। अब ये तो आ गया हमारे पास डेटा। अब इसमें मुझे कार्ड्स दिखाने हैं, कार्ड्स भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप से कोई कार्ड्स दे दो, बूटस्ट्रैप, इमेज, टेक्स्ट, टाइटल, और क्या लिया था, प्राइस। आओ ये वाला कार्ड कॉपी करते हैं, परफेक्ट। सिर्फ ये चीज देखनी है, इसको कार्ड की क्लास पास करनी है मैंने, और यहां पर एक सोर्स पास करनी है। इधर आते हैं, गूगल पिक्सेल्स, कहाँ गया कॉपी इमेज एड्रेस, ये तो वीडियो आ गई है क्या, ये उठा लेते हैं, ये सही है। कॉपी कहाँ गया, इमेज एड्रेस, सही हो गया। एक ये इमेज उठाते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं, लेट्स सी, प्रॉपर, सही है भाई, ये बन गया। अब बटन हटा देता हूँ, मुझे बटन नहीं चाहिए, बटन नहीं चाहिए तो हटा देता हूँ यार, ठीक है। और असल में देखो बटन भी नहीं था, वो उसने ये बनाया हुआ था। मैं यहाँ बटन की जगह एक और काम करूँगा, ये और ये भी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, मैं इसको ना समराइज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, CRIP, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम, यहाँ मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम आपके हिसाब से, ताकि हमें समझ आए हम क्या बना रहे हैं। और यहाँ पर है प्रोडक्ट की इमेज, परफेक्ट। तो कितने एलिमेंट है इस कार्ड के अंदर, इस डिव के अंदर, ये अच्छा कार्ड की बॉडी अलग बनाई हुई है इसने, नीचे वाले पार्ट की बॉडी अलग है। बॉडी हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। तो देखो टेक्स्ट कैसा अजीबो गरीब हो गया। जब ये लगाया तो यहाँ पर इसको कुछ क्लासेस मिली है ऐसे स्टाइल में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब लास्ट में एक चीज कर देते हैं, इसी के अंदर एक पैराग्राफ डालते हैं, उसको करते हैं प्राइस, और क्लास दे देता हूँ कार्ड टेक्स्ट ही कर देता हूँ, चलो, और लिख देता हूँ प्राइस
प्राइस। ठीक है, प्राइस और यहां करके इसकी प्राइस आएगी जैसे 149 रुपीज 1499। ठीक है भाई, ये हमने रैंडम बना दिया। अब ये चीज, चार चीजें हैं हमारे पास, ये भी है, ये भी है, चारों चीजें यही है ना हमारे पास, 1 2 3 4, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बस परफेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर समझ गया मैं, मुझे ये स्ट्रक्चर, ये कार्ड असल में बनाना है। ठीक है, ये सब ऑटो क्रिएट होगा। ठीक है, इस डिव के अंदर। अब इसको देख देख के मुझे ये चीज बनानी है। अब उससे पहले सबसे पहली चीज कि इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ठीक है उसको लेने। यहां पर आता हूं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट में आ गया क्या क्या बनाना है भाई। कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक डिव बनाना है जिसका नाम होगा, जो कि कार्ड है, ये वाला कार्ड वाला डिव है। डिव बनाना है तो यहां आता हूं, सबसे पहली चीज मैं बनाऊंगा डिव बना के दो, और इसको दे देता हूं कॉन्स्ट कार्ड। ये असल में कार्ड बन गया। ये कौन सा डिव है, ये कार्ड वाला डिव आ गया, ये बनाया मैंने ये डिव। समझ गए यहां तक बात? ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा डिव कॉन्स्ट। अगला क्या है? अगला हम बना रहे हैं इमेज, तो मैं कर देता हूं कॉन्स्ट कार्ड इमेज बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां आगे कर देता हूं img इमेज। इमेज वाला एलिमेंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट और एलिमेंट चाहिए। एक कार्ड का टाइटल था, कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल किस उसमें लिखा हुआ है? H5 साइज में। H5 मंगवाया उसने तो H5 दे दें, वरना आप एलिमेंट अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? कार्ड टेक्स्ट है, टेक्स्ट, और ये ऐसे कार्ड टेक्स्ट जिसको बना दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसको भी आप चाहो तो ऐसे बना दो यार, कार्ड डिस्क्रिप्शन। चलो टेक्स्ट ही कर देते हैं ये, और इसमें कर देता हूँ, ये कौन सा एलिमेंट बनाया हुआ है? P ही है, P है। और P एक और बनाना है, लेकिन कार्ड टेक्स्ट के नाम के बजाय यहां पर हम कर देंगे प्राइस। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? ये बहुत लेंथी काम है। इसमें रिएक्ट में मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं ताकि आप रिएक्ट जब देखोगे तो आपको ये काम बहुत आसान लगेगा। अब लोग तो बहुत ज्यादा इजी था, सिर्फ आपने HTML लिखोगे काम बन जाएगा। जावा स्क्रिप्ट पीछे खुद आ रही है, मैं H1 डालूंगा वो खुद करेगा, क्रिएट एलिमेंट पीछे अपेंड चाइल्ड सब कुछ खुद करेगा, मैंने सिर्फ HTML लिखनी है। समझे बात? तो वो उसका बहुत पावरफुल फीचर है। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये मैंने यहाँ तक काम कर लिया। अच्छा, ये सब की सब चीजें किसके अंदर है? इसके अंदर है। एक और चीज भी बनेगी उससे भी पहले भाई, यहाँ पे थोड़ी कहानी खत्म होती है। एक कार्ड तो मिस कर दिया, ये वाला डिव मिस कर दिया, कार्ड बॉडी वाला, तो कार्ड बॉडी भी तो बनानी है। ठीक है, कार्ड बॉडी बनानी है तो एक डिव बना हुआ है, वो इसको कॉपी करते हैं, और इमेज के बाद है वो, तो यहाँ कर देते हैं कार्ड बॉडी, और ये भी डिव बनेगा। अच्छा, अब देखो ये तीनों इस कार्ड डिव के अंदर है, ये वाला, और फिर ये सारे मिलाकर इसके अंदर है। ऐसा ही है? ठीक है, इसका मतलब ये इमेज और ये वाला डिव आपस में सिबलिंग्स है, और ये वाले तीनों इसके चाइल्ड है, और फिर ये सब के सब इसके चाइल्ड है। ठीक है, और इसके मेजर दो चाइल्ड वो इमेज और डिव है। ठीक है, यहां पर भी यही चीज समझ आ रही है। देखो इसके अंदर भी इसके असल में दो चाइल्ड इमेज और ये वाला डिव है, लेकिन इस डिव के चाइल्ड ये तीन है। क्लियर है? अब आओ इनके साथ थोड़ा सा गेम खेलें। अब इन कार्ड को सबसे पहले तो कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट अगर आप देना चाहते हो, इनर टेक्स्ट। अब सबसे पहले कार्ड नहीं, कार्ड इमेज। इमेज के लिए आप क्या सर्च कर रहे हो? डॉट सेट एट्रीब्यूट, SRC। ये और एक तरीका होता है डॉट लगा के आगे SRC लिखते हैं, मेरा ख्याल है ये भी चल जाता है, ये भी चेक कर लेते हैं। डॉट SRC भी डायरेक्ट चल जाता है, डॉट सिंगल डॉट होता है, चेक कर लेंगे अभी हम, तो हमें ज्यादा आइडिया हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि डॉट SRC डायरेक्ट उठा लेता है इसके लिए। अब इसमें क्या चाहिए? इसमें कार्ड का लिंक चाहिए। फिल वक्त में ये पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, सही है? वो आगे आपको समझदार हो कि कैसे हो जाएगा। अगला इमेज बन गई। अच्छा सर, इसके अंदर तो कुछ ऐड नहीं किया, इसमें कुछ थोड़ी ऐड करना है, ये सब उसमें ऐड करना है। ठीक है, इसलिए इसको रोका। अगला काम इस डिव को लिखना है। ठीक है, नहीं ये भी नहीं करना, ये बाद में करेंगे, इसके अंदर भी तो अपेंड करना है। तीसरी चीज ये वाला कार्ड, तो कार्ड
टाइटल, कार्ड टाइटल में क्या आ रहा है, डॉट इनर टेक्स्ट ही है, तो टेक्स्ट लिया, यहां पर आ जाओ और लिख दो प्रोडक्ट डक्ट नेम, हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्ड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर भी टेक्स्ट है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ये मैंने डॉट डॉट ऐसे ही डाल दिए। वो इसका तरीका भी मैंने आपको बताया है कि यूजर जितना मर्जी है डिस्क्रिप्शन लिखे, आपने शो थोड़ी सी करानी है, वो आप वो कंडीशन पूरी यहाँ लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जरूरत थी वो, तो वो कंडीशन आपने जो वन टाइम प्रैक्टिस की थी यहाँ ऊपर टेक्स्ट पेड से पहले डाल के उसके साथ इनरोल कर देते कि ये जब भी यूजर चाहे 50 लफ्ज लिखे हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट पर लगेगा, लेकिन शो सिर्फ यही करवाएगा। या फिर आप रीड मोर का ऑप्शन दे सकते हो। आगे आते हैं यहाँ पे कार्ड प्राइस डॉट इनर टेक्स्ट, जिसमें बराबर है, अभी फिल वक्त के लिए मैं यही कर रहा हूं, प्राइस जो कि लिख देता हूं 1499। ठीक है भाई, चलो भाई, इन टेक्स्ट का ये सब कुछ बन गया, इमेज को भी लिंक मिल गया, टाइटल भी मिल गया, सारी चीजें। अब करना क्या है ये समझते हैं। पहले तो इन तीनों को उठा के ऐड करना है इस वाले डिव में। ठीक है, तो अब आओ भाई तेरी बारी। कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, आप अपेंड चाइल्ड कर लो। अच्छा यार ये हटाओ, अपेंड चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड शामिल करना है, अब ये एक एक उठाता है, सारे साथ नहीं उठाता। पहले नंबर पे आप कार्ड का टाइटल शो कराओ, इसने कहा ठीक है शो करा दूंगा। अब इसी चीज को कॉपी करता हूं, कार्ड का टाइटल आएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे इसने कहा क्या आना चाहिए, मैंने कहा कि कार्ड की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, कार्ड टेक्स्ट जिसको डिस्क्रिप्शन बोला है। तीसरे नंबर पे कार्ड प्राइस आनी चाहिए। हो गया सेट, कार्ड का टेक्स्ट प्राइस सब इसी तरीके से शो होगा जैसे हमने चाहा। ठीक है, अब तीनों इस आ गए, ये तीनों अब हुआ क्या गए, इन सब इमेज मिल गई, टेक्स्ट मिल गया, वो टाइटल मिल गया, प्राइस मिल गई, ये तीनों उठा के कार्ड बॉडी में डाल दिए, ऐड हो गए कार्ड बॉडी में, ये वाला डब्बा क्लोज हो गया। अब अगली चीज जो इमेज है और इन दोनों को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, कार्ड में, तो आओ उसके अंदर ऐड करते हैं। मतलब कार्ड, उसने कहा जी, मैंने कहा डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड को भी बोला आप अपेंड चाइल्ड कर लो, उसने कहा किसको, मैंने कहा वो जो कार्ड इमेज है। अब कार्ड के अंदर इमेज आ गई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कार्ड में क्या आएगा, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर आएगा कार्ड बॉडी। इस बॉडी के अंदर वो तीन चीजें डाल दी और ये वाला कार्ड बॉडी आ जाएगा। हो गया ये सब, तो यहां तक कंप्लीट। लेकिन अभी एक मसला है, सब कुछ आ गया एंड में इस कार्ड बॉडी के अंदर, देखो, और अपेंड कर दिया, अपेंड चाइल्ड था भाई। अब इस बॉडी के अंदर पहले नंबर पे इमेज है, लेकिन ये बॉडी खुद नहीं है, ये खुद किधर है, इसको भी तो ऐड करवाना पड़ेगा, इसको ऐड करवाते हैं। अभी एक काम करता हूं मैं, ये क्लासेज है ना, इनको कमेंट कर रहा हूं फिलहाल, यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब ये जो चीज है ना प्रोडक्ट सेक्शन, इसको लाना पड़ेगा वन टाइम के लिए यहाँ। इसके बगैर भी मैं डायरेक्ट बॉडी में भी उठा बता सकता हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए, वो बॉडी में भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हम पहले नंबर पे आते हैं, कॉन्स्ट, और मैं कर देता हूँ कार्ड सेक्शन बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम ये है, ये कार्ड सेक्शन की जगह प्रोडक्ट सेक्शन कर देते हैं जरा, प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। अब आओ नीचे, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन, उसने कहा जी, मैंने कहा डॉट अपेंड चाइल्ड, उसने कहा जी, मैंने कहा किसको, मैंने कहा ये जो हमारा कार्ड है ना, कार्ड ऐड कर लो। इसके अंदर क्या ऐड हो गया, कार्ड। अच्छा एक मसला है कि कार्ड आ गया, ऐड किया, कोई चीज मिसिंग है, प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, प्रोडक्ट सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, इसमें कार्ड अपेंड करा दिया, कंट्रोल शिफ्ट टी, लेट्स सी, कोई एरर, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स द पेरेंट। अरे न्यू चाइल्ड एलिमेंट्स कंटेन द पेरेंट्स, यहाँ एक मसला है, किसी जगह मैंने कोई गलत वो दे दी है। हाँ कहाँ पे, तो यहाँ कहाँ, ये ओ कार्ड क्या करना था, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी आ गया, वो कार्ड पूरा आया नहीं, वही कार्ड वही है या नहीं,
ये तो थोड़ा बिगड़ा हुआ, वही है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये स्टाइलिंग का, क्योंकि क्लासेस नहीं लगी। अब आओ यहाँ पे, क्लासेस देनी है, कोई मसला नहीं है। पहले नंबर पे वो जो बड़ा डिव है उसको कार्ड नाम की क्लास देनी है, तो आप आओ यहाँ पे क्लास का मेथड यूज करो, बाद में छोटा बीम देखेंगे। अब यहाँ स्टाइलिंग के लिए आप ऊपर भी बना सकते हो, एक सेक्शन पूरा स्टाइलिंग के लिए रख लो, बेशक मैं यहीं पर कर दूं, यहीं चलो स्टाइलिंग यहाँ नीचे दे देते हैं। सब कुछ हो गया ना, अपेंड हो गया। अब यहाँ आता हूँ मैं वन बाय वन। सबसे पहले वो जो हमारा कार्ड है, एक्चुअल में कार्ड डॉट स्टाइल, ठीक है, नहीं सॉरी, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। क्या क्लास ऐड करते हैं? CRD कार्ड नाम की क्लास। आओ देखते हैं जरा, क्या? अरे मैंने कंट्रोल Z 2 बार 3 बार मार दिया होगा, इसलिए क्या था, कार्ड, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो कार्ड बन गया, ये देखो ये बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया, कार्ड बन गया, ठीक है। कार्ड बनाने के साथ एक और चीज थी, कार्ड को विड्थ भी देनी है 18 REM। चलो भाई इसको विड्थ भी देते हैं 18 REM वाली, इसी कार्ड को बोलता हूँ कार्ड। इसने कहा जी, मैंने कहा डॉट स्टाइल, इसने कहा जी, मैंने कहा डॉट स्टाइल के बाद क्या है, डॉट विड्थ, विड्थ बराबर है क्या था, 18 REM। आ गया उतना कार्ड, हो गई, देखो सेटिंग याद है। अब कुछ और चीजें भी है जिनको स्टाइल देना, ये कार्ड का तो स्टाइल हो गया। अब नेक्स्ट, अब आओ कार्ड इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। क्या क्लास ऐड करनी है इमेज के लिए, ये देख लेते हैं। इमेज के लिए कोई कार्ड ऐड की, क्लास ऐड की है इमेज के लिए, क्या नाम है, कार्ड इमेज टॉप के नाम से, ठीक है भाई। अब यही चीज है, कार्ड बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर यहां आने के बाद कर देता हूं कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी नाम दिया हुआ था उसने, कार्ड बॉडी। कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट। अच्छा अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे कार्ड टाइटल और कार्ड टाइटल पर आया डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ये करने के बाद यहां पर आते हैं, क्या चीज थी, कार्ड टाइटल, यही दिया हुआ था, कार्ड टाइटल हो गया। अब कार्ड टेक्स्ट देना है भाई, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट पर भी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके बाद कार्ड टेक्स्ट। ये क्लास इसको भी पास कर दी, कॉपी किया एग्जैक्टली इसको, यहाँ नीचे पेस्ट किया, इधर कार्ड प्राइस पर भी सेम चीज लगा दी। आ गया यहाँ तक बेटा, ये वाली बात समझ गए, क्लियर हुई, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये कार्ड तो है, ये कार्ड बनकर कहाँ से आया है, कितनी मेहनत लगी है, कितना आसान कार्ड था, उधर सीधा सीधा इतने से कार्ड को इतना लेंथी बनाया है। लेकिन पता है क्या, अगर मुझे बताओ, मुझे यहाँ 200 कार्ड चाहिए होते, एक कार्ड तो समझ आ गया सर ये आसान है, तो बार बार इसको कॉपी पेस्ट करता और हर दफा टेक्स्ट कैसे चेंज करता, है ना, इसके लिए बाहर निकालते। अच्छा अब अगला काम करते हैं, अब मैं चीजों को नहीं छेड़ूंगा, मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है, इसके अंदर जो डेटा आ रहा है ये डेटा अहमियत रखता है मेरे लिए, ठीक है। इसमें एक काम करता हूं मैं, अब मैं काम कर लेता हूं यार, अलग अलग वहां से डायरेक्ट डेटा लेने के बजाय यहां पर आता हूं, जो इनपुट थे इन इनपुट से डेटा उठा सकता हूं मैं, चाहूं तो इस इनपुट से डेटा उठा सकता हूं, ये वाला काम भी कर सकता हूं, ठीक है। मैंने डबल कॉपी कर दिया क्या, हाँ ये एक पेस्ट किया हुआ है कमेंट वाला, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इनपुट से डेटा उठा लूं डायरेक्ट, और इस इनपुट का डेटा वहां रख सकता हूं, चाहूं तो एरे के थ्रू करवाऊं। पहले मैं एरे बनाता हूं, एक कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स बराबर है ये एरे, इस एरे में ऑब्जेक्ट होंगे सारे, इस एरे में कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे। यार वो पानी का गिलास दे देना मुझे, ठीक है। क्या क्या होगा उसके अंदर, आओ देखते हैं। सबसे पहले कार्ड इमेज दी थी, कार्ड IMG कर दो, और यहां लिंक आ जाएगा कार्ड IMG का, जो भी लिंक है। अब पहला वाला ये है ना, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, दूसरे नंबर पे कार्ड डॉट टाइटल, कार्ड टाइटल
बराबर है, और यहाँ आते हैं कार्ड जो टाइटल था वो दे देते हैं प्रोडक्ट नेम, और कार्ड टाइटल में गलत लिख रहा हूं वैसे, प्रोडक्ट इमेज, ये हम प्रोडक्ट के नाम से बना रहे हैं तो उसको करते हैं प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ हाँ मैं समझ गया, 2 मिनट रुक जाना, सेमी कॉलन ने जो ना आदत डाल दिया, टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या था, लास्ट वाला प्रोडक्ट प्राइस, $1199, ठीक है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, हो गया। अब ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट होते जाएंगे इसके अंदर, तो मसला ही नहीं है, एक एक ऑब्जेक्ट, और एरे है इसमें, एरे में ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं। अब मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट शो करवाना है, देखो एक तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, चलो भाई इसको भी हटाओ, छुट्टी, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ आते हैं, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, अरे इसको भी हटाओ, यहाँ आओ, इस सबको हटाओ, प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट कहाँ गया, प्रोडक्ट्स, एरे का नाम 0 डॉट, अब बहुत सारी चीजें, डॉट के बाद यहां अगर कर दूं, क्या था, प्रोडक्ट इमेज, और यहां कर दूं प्रोडक्ट टाइटल, यहां कर दूं प्रोडक्ट, क्या था, प्राइस थी, डिस्क्रिप्शन, अरे ये क्या लिखवा दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है निकम्मो, और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा, प्राइस के अंदर एक काम और भी कर देता हूँ, यहाँ मैंने वो कॉलन भी लगाया था ना, तो इसके चक्कर में मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इस पूरे को ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, और यहाँ आके शुरू में लगा देता हूँ डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, यहाँ यूं कर दूंगा और लिख दूंगा प्राइस, ठीक है, और इस पूरे को मैं कवर कर दूंगा किसमें, बैकटिक में, परफेक्ट हो गया। अब आओ देखो जरा, आ गया पहला कार्ड, कार्ड इजीली आ गया ना। और अगर मैं यहां एक और बनाऊं, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना बनाता जाओ, यहां नंबर चेंज होते रहेंगे, ये कार्ड खुद प्रिंट होते रहेंगे। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर हुई कि किस तरीके से कार्ड का डेटा यहां पर, एरे का एरे था पहले, देखो मैंने रैंडम डेटा बनाया, एक्चुअल कार्ड था, उस कार्ड को मैंने पूरा वर्चुअल बनाया जावास्क्रिप्ट की मदद, फिर उसमें जो डेटा आ रहा था वो भी खत्म किया, उसको एरे में डाला, एरे से शो करवाया। अब थोड़ा और काम करेंगे हम, अब वो क्या करना है, मतलब अब दूसरा डेटा है तो दूसरा डेटा शो कराने के लिए क्या करूं, तीसरा है तो तीसरे के लिए क्या करूं, तो उसके लिए तो यहां पर क्या चलेगा, लूप चलेगा। असल अब आओ, एक छोटा सा काम है जो हम हटाते हैं और ये करते हैं, वो क्या है उसको समझते हैं। सब कुछ बन गया ना, सब कुछ बनने के बाद, ये एरे वेरे बनने के बाद, इस एरे को भी साइड पे करो, यहां आता हूं, बोलूंगा कार्ड नहीं, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप चलाओ आप। अब मैप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, आप सबको पता है, ठीक है। ये इस कॉल बैक फंक्शन में यहां पर ये क्या उठाता है, आइटम्स मिलते हैं इसको, और दूसरे नंबर पे इंडेक्स, आपकी मर्जी है, आप आइटम्स भी लिखो, इंडेक्स भी, अभी मैं सिर्फ आइटम्स यूज करूंगा इसलिए आइटम्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये यहां पर जो एक्चुअल चीज लिखूंगा ना, वो वहां पर क्या हो जाएगी, शो होगी। यहां मैं ये सारे प्रोडक्ट्स के जो कार्ड के आइटम है, इन सारों को उठाता हूं, और यहां आने के बाद यहां बनाता हूं ये, और भैया ये जितने आइटम्स हैं ये दोबारा से क्रिएट भी होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है क्रिएट वाला पार्ट भी इसी के अंदर जाएगा, चेक करते हैं। अब देखते हैं जरा, पहले जैसे ही मैप चलेगा, मैप सबसे पहले इतनी चीजें क्रिएट करेगा, सब चीजें क्रिएट करेगा, फिर इन सब में आइटम्स डालेगा, और यहां पर अब ये नहीं आएगा प्रोडक्ट की जगह, यहां पर आएगा आइटम्स डॉट लगा के, आइटम के अंदर क्या क्या चीजें मेरे पास, ये सारी चीजें, तो प्रोडक्ट इमेज, आइटम्स डॉट लगाऊंगा तो प्रोडक्ट टाइटल, आइटम्स डॉट प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में यहां पर आएगा आइटम्स डॉट प्रोडक्ट प्राइस। ये आ गया, सब यहां पे हो गया। अब आओ यहां पे अपेंड भी तो करवाना है भाई। चलो ये सब यहां से कॉपी करते हैं, कट, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा अब जाके देखते हैं कोई फर्क आया। वैसे ही तो शो हो रहा है ना, लेकिन अब एक फर्क होगा। अच्छा कोई एरर है, एरर देखते हैं कहां पर। अच्छा ऑब्जेक्ट है ना, कॉमा, एक तो बस कॉमा ने रुला दिया। कितने आइटम हुए, तो दोनों शो हो गए। ठीक है, अगर तीसरा भी आएगा तो बताओ, फिर कॉमा भूल जाऊंगा। तीसरा होगा तो कॉमा भूल जाऊंगा, चौथा होगा फिर कॉमा, तो ये रे आइटम ऐड हो गए। यहां तक किस किस को बात समझ आ गई? बात समझ आई, क्लियर हुई? अब आओ, अब ये तो हो गया परफेक्ट कि जितने आइटम है। अब यार इसके लिए कोई मसला नहीं है, इसके लिए आप यहीं चले जाओ, इसके अंदर सेक्शन में ना, तो माय सेक्शन को यहीं कॉपी कर लो, वरना इसका भी स्टाइल वहां से बन सकता है। जावास्क्रिप्ट में बनाने का पता है फायदा क्या है? जावास्क्रिप्ट में कोड वन टाइम लिखना होता है और एरे में या मैप में डाल देना होता है, बस उसके बाद भूल जाओ। फिर अब सारी जिंदगी लोग आते हैं रजिस्टर हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपडेट होगा, ऑटो अपडेट हो जाएगा। यानी कि एक दफा एरे मैप का सिस्टम बना के फेसबुक ने छोड़ दिया है, कोई भी बंदा आता है लॉगिन करता है, खुद उसकी आईडी पीछे बन जाती है। ठीक है, और कोई सर्च में जाता है तो उसको आईडी शो भी हो रही होती है। एक दफा दराज पे कोई आता है, प्रोडक्ट अपनी बनाता है, सेलर के नाम से ऑन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसकी प्रोडक्ट वहां पे शो हो जाती है, कार्ड खुद बन के आ जाता है। वो कार्ड खुद कैसे बनता है? इसी के थ्रू। जैसे अब बिल पर ये वाला अलग पेज पर है, मैंने यही बनाया। एक बंदा आएगा अपने डैशबोर्ड पे गया, उसने यहाँ से प्रोडक्ट से सारी चीजें क्रिएट किया, उसका वहां पर प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये आते हैं, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसके लिए मैं आता हूँ, यहाँ माय सेक्शन है, चलो आईडी से ही कॉल किया हुआ है, माय सेक्शन को भी कॉल कर देते हैं, डॉट हैशटैग माय सेक्शन। और यहाँ आने के बाद क्या कर रहा था मैं? डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स सेंटर, और पता नहीं क्या क्या होता है। अच्छा एक मिनट, अभी भी क्या मसला है? क्या एक मिनट, अच्छा ये वाली क्लास पहले से लगी हुई क्या? एक मिनट यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कॉपी कर लो सिंटैक्स को। कहाँ लगाया था? 1 सेकेंड, नहीं यार, उसको दे दो, चैट जीपीटी को मार लेगा। एक मिनट, ये तो विदाउट उसके भी शो हो जाना चाहिए। बूटस्ट्रैप की क्लास का कोई फर्क नहीं है, ये क्लास तो मैंने यूज ही नहीं की है, ये कोई और इशू दे रहा है। वेट, बूट स्ट्रैप की क्लास ओवरराइड होती है तब हम वो लगाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट का माय, अच्छा तभी तो बोलूं यार, मैं देखो ऊपर लग भी रहा है वो काम भी कर रहा है, लेकिन मैं नीचे देख रहा हूं। अच्छा एक और काम भी कर दो, चलो सही है, फ्लेक्स रैप। ठीक है भाई, फ्लेक्स रैप भी हो गया। अब यही चीज कॉपी कर लेते हैं हम और नीचे आके दोबारा पेस्ट करते हैं। इसका नाम क्या था? प्रोडक्शन सेंटर। अरे दे रहे हैं भाई, थोड़ी देर रुको तो सही, सांस तो लेने दो, जान लेगा क्या बच्चे की। चल भाई ठीक है, आला हो गया, काले का छोटा भाई। अब यहाँ आते हैं, हमने ये 3 कॉपी किया है, समझ गए हम लोग, हम बहुत तेज हैं, हटा दो भाई सब, सिर्फ एक यहाँ पे शो हो रहा है। देखो सारा कचरा कैसे साफ हो गया, एरे भी साफ हो गया। ठीक है, ये रहा, एक एरे है और बस एक मैप है, सारी कहानी इसके अंदर है, और एक दफा कोड बना दिया बस काफी है एरे के अंदर। अब एक चीज है कि ये सब जो डेटा आ रहा है, अब मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस मैप को तो छोड़ दो। अब एरे में नए एलिमेंट ऐड होंगे तो कहानी बनेगी। एरे में नए एलिमेंट ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या होता है? फंक्शन ऐड का, ऐड प्रोडक्ट के नाम से बना दो, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये एक ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया। इसमें होगा क्या कि वो डेटा लेगा और प्रोडक्ट में ऐड करेगा। क्या क्या लेगा भाई? आप जो भी चीज यहां देना चाहो, मैं इनके यही नाम रख देता हूं, यही चारों नाम, और मुझे असल में ऑब्जेक्ट ही चाहिए। हाँ ये तो मैं करता हूं, एरे के अंदर क्या नाम है? प्रोडक्ट्स डॉट पुश होता है।
पुश, और पुश के अंदर ये ऑब्जेक्ट डाल देंगे हम, समझाने के लिए मैंने लिखा है। अभी एक काम करते हैं, अभी सिर्फ जब भी इस पे क्लिक होगा बार बार सेम प्रोडक्ट ऐड होगी, हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इस फंक्शन पे क्लिक होगा तो मैं कर देता हूं ऐड प्रोडक्ट वाले को कॉपी, यहां आता हूं और ऑन क्लिक वाला जो बटन था इसके ऊपर लगा देता हूं। अभी मैं वहां से डेटा नहीं उठा रहा, ठीक है, सिर्फ रैंडम देख रहे हैं, जो बना हुआ डेटा है उसी को बार बार पुश करते हैं, क्या होता है। अच्छा एक मसला है वो भी बता देता हूं, क्या प्रोडक्ट ऐड हो रही है या नहीं, आओ चेक करते हैं हो रही है या नहीं। 1 मिनट चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहां करना होगा क्या क्या था, प्रोडक्ट्स को शो करवाते हैं। चलो अभी ऐड नहीं हो रही है नहीं, 8 बार ऐड हो चुका है। अब ये क्या चक्कर है, शो क्यों नहीं कर रहा, वजह यह है कि ये फंक्शन अलग है, इस पे क्लिक किया, ठीक है, हो रहा है, ये वाला काम तो कहीं हो नहीं रहा। इस काम को कॉपी करो, इसको यहां रखो इसकी जगह। आप प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं शो करवाएंगे हम, जितना भी मटेरियल है, यानी कि आपको डेटा कब शो होता है, जब आप साइन अप या साइन इन कर जाते हो, उससे पहले नहीं शो होता। अब आओ यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, अब ऐड करते जाओ। अच्छा अब इसमें एक गड़बड़ और है, डबल ऐड हो रहा है, उसका एक वो था, 1 मिनट रुक जाना, जहां ये डबल ऐड हो रहा है, सॉल्यूशन याद नहीं आ रहा, जहां डबल ऐड हो रहा था उसमें हम क्या करते थे, 1 सेकंड यार, ऐड 2, इसका डबल आ रहा है, 5, पुरानी स्टेट उठा रहा है ना एरे की, प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट सेक्शन। एक चीज है जो यहाँ पर बाहर निकाल के लिखनी पड़ेगी, परफेक्ट, ठीक है। ये मैं बता देता हूं इश्यू क्या हो रहा था। आपको पता है लूप क्या करता है, लूप क्या करता है भाई, जिस चीज को चलाता है अपनी इटरेशन पे चलाता है। एरे का लूप क्या करता है, उतनी दफा चलाता है जितना एरे में इटरेशन है। अब मसला ये है, पहले जब फर्स्ट टाइम वो चला उसमें कितने एलिमेंट थे, एक पहले से था, आपने क्लिक किया तो एक बार और चला तो 2 एलिमेंट हो गए। अब 2 एलिमेंट पहले से हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया एलिमेंट तीसरा ऐड हुआ है ना, एलिमेंट टोटल 3 आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन 2 पहले वाले भी थे जो पहले से मौजूद थे, उसने पहले वालों को रिमूव नहीं किया, 3 और कर दिए, इसीलिए पहले वाले में 1 आया, फिर 2 आए, फिर डायरेक्ट 5 हो गए। अब उससे अगले में क्या 5 से ज्यादा डबल करके देगा, तो ये कॉन्सेप्ट करा था हमने। क्या किया, क्रिएट एलिमेंट को बाहर बना दिया कि जब बटन पे क्लिक को एक दफा, जब क्लिक को तो उस एक दफा एक एलिमेंट बनाना है आपने। एक दफा में इसका मतलब नहीं है एक दफा क्लिक किया तो जितनी बार एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है तो 6 दफा एलिमेंट बनाओ। मतलब अगर एरे में 1000 एलिमेंट है, आपने एक दफा वो 1000 बना के फिर आगे एक और बनाएगा। एक एलिमेंट था उसने एक एलिमेंट बनाया, 2 एलिमेंट थे उसने 3 बनाए, और क्यों, क्योंकि 2 पहले से थे और एक नया बना दिया। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमने ये आइटम्स क्रिएट वाले बाहर बना दिए ताकि ये वाला प्रॉब्लम आए नहीं। आओ अब देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर डेटा हमारे पास शो हो रहा है। क्लियर है, समझ के बात। अब यहाँ पर मैंने ये करना है कि मैंने ये जो पुश वाला काम किया है, एरे को बिल्कुल ही खाली कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, एरे बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट एरे में है ही नहीं। ठीक है, चलो 1 दे दो आप भले। यार ये कहाँ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, एरे खाली कर देते हैं यार, आते हैं यहाँ। ठीक है, अब जितने एलिमेंट ऐड कर रहा हूं उतने एलिमेंट ही मेरे पास शो कर रहा है, हालांकि एरे में कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, बज़ाहिर एरे में कुछ भी नहीं है। अब अगला काम मैं क्या चाहता हूं, सही है, ओके। अब बताओ क्या चीज हमें और करनी है, कौन बताएगा। क्रिएट पे क्लिक करें, डायरेक्ट इमेज एक आ रही है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, भाई हमसे पूछ कर आओ ना। दूसरे वाले में क्लिक किया यही चीज आ रही है, तो मैं तो चाहता हूं कि जो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन दूं वो आए। तो ठीक है, आप पुश करते हुए ये सब हटा दो ना, आप यहां पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे दो, या फिर आप वहां इनपुट से वैल्यू ले। अब इनपुट्स क्या है, उनके नाम रखते हैं और डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। वो क्या होता है, आईडी, ये क्या है, हबीबी, यल्ला यल्ला, ये
आईडी और कर दो बस सीधे सीधे। पहला वाला क्या था, IMG लिंक, और पहला वाला नेम है, शाहरुख खान का नाम है। इमेज का लिंक कहाँ था? अच्छा तो अभी क्या करना था, भूल जाता हूँ। प्रोडक्ट इमेज, क्या बोल रहे हो? हाँ तो नेम आएगा ना, इमेज तो मैंने यहाँ इसलिए लिया ताकि यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ लिख सकूं, वो तो मैंने इसलिए लिखा था। ठीक है, बहरहाल फटाफट से इसको करते हैं, निपटाते हैं ये वाला काम। और आ गया प्रोडक्ट नेम, यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइस, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, PRO ये, और यहां पर एक स्लैश आएगा, और यहां पर ये आएगा। ठीक है, नहीं आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, वो आप समझ गए हो भाई। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम देने से थोड़ी कुछ होता है। अब ये वही बात है, इमरान खान नाम देने से हर कोई इमरान खान थोड़ी बन जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, प्रोडक्ट प्रो IMG, प्रोडक्ट IMG कहाँ दिया हुआ नाम बताओ यार, प्रोडक्ट IMG ये दे दिया। और क्या चाहिए इसके अंदर से, डॉट वैल्यू। ये अब ये चीज सबके लिए चाहिए, इसको कॉपी करो, सब कुछ है, सिर्फ यहां पे ये चीज चेंज रखनी है बस। सबके लिए एज इट इज चाहिए, सिर्फ यहां पर प्रोडक्ट इमेज की जगह टाइटल, टाइटल तो दिया ही नहीं, नेम, प्रोडक्ट टाइटल की जगह यहां पर नेम दिया, नेम, और डिस्क्रिप्शन DEC, और IMG दे दिया, बस यही था। IMG नहीं, एक और है प्राइस, प्राइस। ओके हो गया। लेट्स सी, पता नहीं क्या क्या ब्लेंडर मारे। प्रोडक्ट का नाम बताओ, आलू, आलू प्रोडक्ट है, प्राइस 120 रुपए किलो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या होती है डिस्क्रिप्शन, हाँ लाल आलू, हाँ लाल, और खट्टे आलू, खट्टे होते क्या होते हैं, नमकीन आलू, नमकीन आलू होता ना, आलू ले लो IMG आलू की इमेज, आलू इमेज। ये क्या था वो वहां आते हैं आलू, अरे आलू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो तो नहीं बोलते ना, पोटैटो इमेजेस, और क्या था वो, पिक्सेल्स, ताकि वो शॉर्ट लिंक मिले यार। अब देखो, आलू ले लो, कॉपी इमेज एड्रेस, चल भाई कहाँ है ये, यहाँ था, लिंक लगाते, चेक करते, लिंक वाला काम ओके, क्या बात है, एक क्रिएट हो गया। अब दोबारा क्रिएट करते, समझ गए यहाँ तक बात। अब जितने कार्ड क्रिएट करते जाओगे बैक पर डेटा बनता जाएगा इस तरीके से। ये तो यहाँ मैं सेव करा रहा हूँ इधर, ये बैकएंड वाला काम होता है। अब यहाँ से आप भेजते जा रहे हो, असल में बैकएंड वाला ये रिसीव करेगा। ठीक है, ये डेटा बैकएंड वाला रिसीव करेगा, वो आपको बताएगा कितना डेटा आपने आगे शो करवाना है। अब इसके बाद हमारा एक पार्ट है, इससे अगला पार्ट कि ये जो डेटा है ना, ये यहाँ एरे का ऐसे नहीं पड़ा होता। ठीक है, एक फ्रंट एंड वाले की कहानी, डिजाइन बनाया, एरे का काम सीखा, एरे में प्रोडक्ट्स डाली, इस तरीके से आएंगी, एक कार्ड बनाया बस, अच्छा सा एक कार्ड। ठीक है, अगर किसी की स्टैटिक वेबसाइट है, जिसने कहा यार बस मेरे हम 4 टीम मेंबर है, 4 टीम मेंबर के कार्ड हो, वहां एरे शेरे बनाने की जरूरत नहीं है, वहां ये कर लो। हाँ, अगर वो बोले हमारे 4 टीम मेंबर है बनाओ, लेकिन मुझे डेटा स्टैटिक नहीं चाहिए, डायनेमिक चाहिए, मतलब कल को नया यूजर आता है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा मुझे एक पैनल दे दो एडमिन का, मैं वहां जाके ऐड यूजर कर सकूं। होता है ना ऐड यूजर, हमारे पास है सॉफ्टवेयर में, ऐड टीचर्स ऐड करो, वो जाते हैं ऐड टीचर पे क्लिक करते हैं, वो एक फॉर्म आता है, फॉर्म पे डेटा एंटर करते हैं और ये तो वहां पर हो जाता है। इसका भी आसान तरीका है, इससे जान छुड़ाने का आपको बताता हूँ। ये जो काम मैंने यहाँ किया है ना, ये वाला काम,
इससे आप पता है कैसे जान छुड़ा सकते हो, इसके लिए आप ये यूज करो, ये मत करो। आजकल हर कोई ये वेबसाइट में ये यूज करता है, मोडाल्स स्ट्रैप्स, मोडाल मिल जाते हैं बने बनाए, आप वो यूज करो बस। बहुत आला किस्म के होते हैं। ये आपने क्लिक किया, एक मिनट, ये तो वो है, ये लाइव डेमो, यहां पर आप फॉर्म, इस टाइप का कोड होता है, इस कोड को कॉपी करो, पेस्ट करो, बस क्लिक करोगे सामने स्क्रीन पूरी ब्लर हो जाएगी। जैसे है ना फॉर्म, ऐड प्रोडक्ट पे, ऐड प्रोडक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। अब वो पीछे वाला पेज डीएक्टिवेट हो गया, ये है, इसके अंदर फॉर्म में डेटा डालो, ऐड किया यूजर, यूजर ऐड हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात? तो ये यूज करो इंस्टीड ऑफ ये कि आप एक अलग पेज बनाओ होम का, वहां जाके क्लिक करो, वहां पे फॉर्म आए। अब ये जान छुड़ाने के लिए आप सीधा यहीं पर ये वाली चीज बनाओ कि जिस पर क्लिक करोगे बटन पे फौरन ये आ जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डेटा यहां से भी लेना कोई मसला नहीं, इनपुट्स हैं, बस इनपुट को प्रॉपर नाम दे देना, आईडीज दे देना, अगर दी हुई आईडी उसी आईडी से कॉल करके काम कर लेना। समझ गए यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये चीज अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा। अब फ्रंट एंड वाले ने बता रहा था, मैं डेटा बनाया, ऐड किया, ये बनाया, कार्ड्स बनाया, डिस्क्रिप्शन दी, सारी चीजें, डिजाइन वगैरह। एंड में एक चीज अभी सीखनी है जो कि होती है एपीआई इंटीग्रेशन। मतलब जब आप फ्रंट एंड रेडी कर देते हो, बोला आपने ये सब हो गया कार्ड वार्ड, वो कहता है यार अब वेबसाइट लाइव होने जा रही है, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, मेरे पास 2000 यूजर्स का एक्टिव डेटा पड़ा हुआ है। अब ये 2000 यूजर को फ्रंट एंड पे शो करवाना है, वो फिर आपने करना होता है, उसको कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। वो हम रिएक्ट के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे इधर पढ़ा दूंगा। मैंने आजकल पिछले बैच में भी शायद पढ़ाया था, आप लोगों को भी पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया एपीआई इंटीग्रेशन? वैसे पढ़ा देता हूँ आजकल मैं, हमारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स से हट कर है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि हम वहाँ एक्सियोस यूज होता है वो पढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, फेच मेथड इन जावास्क्रिप्ट, बस यहाँ आ जाओ, एक वीडियो देख लेना, बाकी कल के दिन मैं आपको बता दूंगा। इसी को देख लेना, इसको देख लेना, जिसको दिल करे, ठीक है। ये दिया इन्होंने फेच एपीआई, एपीआई आपको मिल भी जाएंगी, इसको देख लेना, इसने भी बनाया हुआ फेच एपीआई कैसे काम करती है। इसने तो बहुत लंबा खींचा है, 1 घंटा 17 मिनट, छोटी वाली वीडियो देखना भाई, छोटी सी, ठीक है। और ये देख लो। अच्छा एक और चीज ये जहन में आ गई, ये सब चीजें मैंने कहा ना, एपीआई इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने लाजमी है, वो भी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कल डीप डाउन पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस और अवेट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ना के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ होते हैं सिंक्रोनस फंक्शन और कुछ होते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। सिंक्रोनस फंक्शन और एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर फर्क ये होता है, मुझे याद नहीं है, मैं दोनों चीजें समझा दूंगा, टाइटल याद नहीं है कि इसको सिंक्रोनस बोलते हैं या इसको सिंक्रोनस बोलते हैं, नाम मिक्स हो जाता है मुझसे, लेकिन गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा। अब मैं जरा समझा देता हूं जावास्क्रिप्ट में होता क्या है। आपने कोई काम किया, एक ईमेल सेंड किया, अब वो ईमेल अभी जा रहा है, पहुंचा नहीं है फिल वक्त, ठीक है, तो आपने दोबारा उसको दूसरा कोई टास्क दे दिया। वो पता क्या करेगा, पहले वाले को होल्ड पे डालेगा, दूसरा वाला पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद पहला वाला पहले पहुंच जाएगा, फिर दूसरा करेगा। अब व्हाट्सएप ने ये वाला लोगो, ये वाला काम शुरू कर दिया, पहले नहीं होता था। पहले व्हाट्सएप में आपने किसी को हाय लिख के भेजा, अगर किसी वजह से नेटवर्क इश्यू की वजह से पहला वाला मैसेज क्लॉक आ गया, नहीं सेंड हो सका, आपने दूसरा सेंड किया, अक्सर होता था दूसरा वाला पहले चला जाता था और पहले वाले पर बाद में टिक, आपके पास शो हो रहा होगा पहला मैसेज दूसरा, लेकिन रिसीवर के पास आपका जो बाद वाला मैसेज है वो पहले आया है और जो पहला वाला मैसेज है वो बाद में आया है। ये था कि आई थिंक सिंक्रोनस था, जिसके अंदर हाँ एसिंक्रोनस, ठीक है, देख लेना, नाम में अभी हम गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब क्या है, उसके अंदर ये वाली चीज थी, लेकिन अब क्या है, इसने इंप्रूव कर लिया। अब कुछ भी हो जाए, अगर आपने पहला मैसेज डाला, अगर पहले वाले पे क्लॉक आ गई, दूसरा सेंड ही नहीं हो सकता। जब तक पहला वाला नहीं जाएगा दूसरा नहीं सेंड होगा। पहले वाले को तो आप या तो डिलीट करो, डिलीट फॉर एवरीवन करो ताकि उसका नेटवर्क टूट जाए, फिर तीसरा जाएगा, ये चीज होती है। अब यहां पर 1-2 चीजें आती हैं। हम कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ये काम हो तब जाके ये वाला काम होना चाहिए। एग्जाम्पल बड़ी ये है, अगर कोई बंदा ऑनलाइन प्लेस कर रहा है ऑर्डर और वो पहले पेमेंट कर रहा है, तो पहले पेमेंट के लिए जैसे उसने फर्स्ट मेथड पे क्लिक किया, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, वो प्रोसेस में है। क्या चीज, पहला फंक्शन प्रोसेस में। वो फंक्शन किस प्रोसेस में, कि अमाउंट से सक्सेसफुल आएगा। अगर सक्सेसफुल नहीं आता, अगर आपने सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस चलाया हुआ था, अगला फंक्शन भी रन हो जाएगा, मतलब चेकआउट करवा देगा, उधर से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये कितना बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, फिर यहां हम लगाते हैं कि भाई जब तक पहला फंक्शन नहीं हो जाता काम,
पहले का काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक दूसरे वाले को नहीं डालना। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर आप उसकी सक्सेसफुल की कंडीशन लगा दोगे फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो जाहिर सी बात है अगला फंक्शन भी कंडीशन के तौर पे रुका हुआ है। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कंडीशन पे नहीं रुका हुआ, पहले जो प्रोसेस है उसका दूसरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। आप एक साथ 10 प्रोसेस चला रहे हो, ठीक है, एक साथ क्या कर रहे हो, 10 प्रोसेस चला रहे हो, तो 10 के 10 चल जाएंगे। मैं यानी कि एक फाइल में गया, कॉपी, वहां से मुझे 20 चीजें कॉपी करनी थी, मैंने एक कॉपी किया, दूसरा कॉपी किया, 10 फाइलें कॉपी करके अलग अलग भेजी, कॉपी कॉपी की फाइलें चल रही हैं, ठीक है। अगर ये सिस्टम सिंक्रोनस होता, यार ए सिंक्रोनस या सिंक्रोनस होता, इनमें से एक पार्ट वो है जिसमें जब पहला कॉपी हो रहा है तो अब आप दूसरा पेश करने लगते, रुक जाता, जब तक पहला वाला फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। ये अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फंक्शन को ए सिंक्रोनस बना लेते हैं खुद, अवेट लगा के। हम कहते हैं भाई इसका वेट कर लेना, ठीक है। यहां पर हमारी मर्जी है कि भाई यहां पर आए, इस पॉइंट पर हम इसको रोक भी सकते हैं और चलने का बोले तो चलता भी रहेगा, दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही है, एक रजिस्टर कर रहा है यूजर, तो तब तक कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करना जब तक यूजर का डेटा जाके वहां से सक्सेसफुल मैसेज नहीं आता, तब तक और कोई वेबसाइट के ऊपर वो बंदा काम ना कर सके। कहीं भी क्लिक करेगा तो उसको आगे से कोई ना कोई पॉपअप मैसेज दिखा दो कि वेट इन प्रोसेस, ऐसा कोई मैसेज दिखा दो, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके बाद फैच एपीआई देख लेना। फैच एपीआई के ऊपर इंशाल्लाह कल मैं पूरा एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, एपीआई इंटीग्रेशन सिखा दूंगा। फ्रंट एंड वाले बंदे से पहली चीजों में ये सारे सवाल होने के बाद लास्ट सवाल, या आप समझ लो यही सवाल होता है, एपीआई इंटीग्रेशन आती है। अगर एपीआई इंटीग्रेशन मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, बड़ी एपीआई से कैसे इंटीग्रेट कराते वो भी आपको समझ आ जाएगा। बस इसमें गेम सारा ऑब्जेक्ट, एरे, एरे में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, उसके अंदर एरे, ये है। बस आपने याद रखना है, ऑब्जेक्ट में एरे है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट से शुरू होगा, आगे इंडेक्स नंबर दे दिया, उसके बाद अगला पार्ट जो भी होगा वो इंडेक्स नंबर से चल रहा है। एरे में ऑब्जेक्ट है तो आगे इंडेक्स नंबर डलेगा, अगर एरे के अंदर एक और एरे फिर उसके आगे डबल वो बॉक्स बन जाएंगे 2 और उसके अंदर पास होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, एरे से वैल्यू गेट करना और एरे में वैल्यू सेंड करना, दोनों में ये प्रोसेस यूज होगा, ठीक है। फैच के अलग अलग मेथड्स होते हैं, फिर इसके अंदर और थोड़ी सी चीजें होती हैं जब डेटा आप भेजते हो। HTTPS के मेथड्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होती हैं। ये देखो HTTP कुछ आप भेजते हो ना तो कुछ में HTTPS लिखा होता है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो है वो सिक्योर कनेक्शंस होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक लेक्चर होता है, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। लेकिन कल के दिन हम अपना लास्ट टॉपिक जो है एपीआई इंटीग्रेशन का वो फाइनल करेंगे। और ये जितना डेटा है मैं आपको कोई एक्चुअल एपीआई निकाल करिए। अब आपका घर का टास्क ये अवेट और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ये फंक्शंस पढ़ के आने, एक चीज। दूसरा चीज फैच एपीआई घर से थोड़ी सी सीख के आनी। मैं आऊंगा यहाँ एक बार ट्रेलो दे दूंगा। तीसरा होमवर्क, लास्ट होमवर्क, वो ये है कि आप लोगों ने एपीआई ढूंढ के लानी है। गूगल पर, यूट्यूब पर जाओ, कोई फ्री एपीआई आपको मिल जाए। आपको पता है मेरी वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट में पेमेंट मेथड लगाना चाहता हूं मीजान का, सही है? तो कैसे लगेगा? मीजान के डेवलपमेंट वाली जगह जाऊंगा और उनको बोलूंगा यार अपना पूरा कोड उठा के दे दो। नहीं, मीजान ने एक लिंक बनाया हुआ है, वो मुझे देंगे जिससे को मैं एपीआई होती है उस एपीआई को अपने कोड अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करूंगा। अब वो पेमेंट भी हो सकती है, विदाउट पेमेंट भी, आसान हो जाए। क्या चीज देख रहे थे? हाँ, एपीआई। तो अब आपको जब भी इस तरह का काम होगा तो एपीआई प्रोवाइड की जाएगी। मीजान बैंक वाला एपीआई देगा, जितने भी इस टाइप के पेमेंट्स वगैरह वाले सेक्शन। अब देखो आपको अगर मैं कहूँ उसकी मिसाल गूगल मैप, आपको अपने इसमें गूगल मैप इंक्लूड करवाना है तो आपको एपीआई यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, आप बोलोगे सर मैप तो हमने फ्री में भी लगाया अपनी वेबसाइट पे, शुरू में नहीं आई फ्रेम्स में मैंने मैप डलवा के दिखाया था, वो तो फ्री में यूज किया, वो फ्री में यूज किया है। मैप ऐसा वाला नहीं बोल रहा। देखो मैप सैटेलाइट के थ्रू आता है। अब उबर आया, करीम आई, येंगो भी आ गया। अब मसला ये है कि ये सब आने से पहले क्या करेंगे, अपनी एक सैटेलाइट बना के ऊपर भेजेंगे कि हमारे ड्राइवर्स को जरूरत है मैप की, तो मैप चाहिए पाकिस्तान का। इतना तो बजट ही नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब ये करेंगे क्या, जिसने मैप लिया हुआ है उससे अगर ले लें। अच्छा, हमारे पास गूगल का मैप अलग शो हो रहा होता है, लेकिन उबर और करीम के पास देखो अलग ही मैप शो हो रहा होता है। उनके पास पूरी मैप की फंक्शनैलिटी होती है ना,
पूरी फंक्शनैलिटीज उनकी उस ऐप के अंदर होती हैं। वो होता क्या है, उन्होंने गूगल वगैरह से परचेज की हुई होती है, उनको मंथली बेसिस पर पेमेंट कर रहे होते हैं या सालाना बेसिस पर 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल का पैकेज लिया होता है गूगल मैप यूज करने का। क्योंकि उनको जो यूज करना है ना, अपने हिसाब से मैप यूज करना है, तो उनको एपीआई मिल जाती है, उनके पास पूरा कोड होता है, मैप पूरा उनको दिख रहा, वो अपने हिसाब से उसको एडिट भी कर सकते हैं अपनी ऐप के मुताबिक। ये नहीं कि अपने हिसाब से एडिट करेंगे और असल गूगल का मैप ही चेंज हो जाएगा, नहीं, एक्चुअल गूगल का मैप वही रहेगा, लेकिन उनकी ऐप में वो लोग चेंजिंग ला सकते हैं। समझ गए यहां तक बात? तो ये सारा काम जितना भी है ना एपीआई के थ्रू होता है। पेमेंट्स की मेथड्स की एपीआई होती है, जो इस टाइप के ज्यादातर जो यूज होने वाली चीजें हैं ना हमारे पास, जैसे मैंने बताया मैप्स वगैरह हैं गूगल के, ये सारे एपीआई हैं। फिर दूसरी चीज, आप ड्राइव्स यूज करते हो, वो भी आपको एपीआई दे रहे होते हैं कि भाई ये वाली ड्राइव है, आप इसकी एपीआई यूज करो। गूगल ड्राइव की एपीआई है। अब बिलफर्ज मैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूँ, फ्री में करना चाहता हूँ, वेबसाइट तो पैसों में होती है, ठीक है, डिप्लॉय है, क्योंकि कोई बंदा आपको होस्टिंग दे रहा है, साल की होस्टिंग है, मैं फ्री में भी कर सकता हूँ। पता है कहाँ पे? गूगल ड्राइव के अंदर, लेकिन 15 GB तक होगा ये फ्री, ठीक है, बस ये है। तो गूगल ड्राइव के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ, उसकी एपीआई फ्री होती है, हम वो गुजारे लाइक वो वाला काम भी कर सकते हैं छोटी मोटी वेबसाइट के ऊपर, आपको पूरा वो खरीदने की जरूरत, बस ये फर्क होता है कि उसकी स्पीड में डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि जो AWS वगैरह हैं या इस टाइप के दूसरे हैं जो आपको प्रोफेशनल ये प्रोवाइड करते हैं होस्टिंग और डोमेन्स वगैरह, तो उनकी तो प्रोफेशनल काम ही ये होता है, वो फिर अच्छी स्पीड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं अपने साथ। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, देखना है। अभी फ्रंट एंड को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करो, फ्रंट एंड के ऊपर भाई 3-3, 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट्स बनाओ तगड़े करके, तब जाके कुछ बनेगा, वरना तो मार्केट में कदम रखना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। समझ गए बात यहाँ तक? ठीक है, तो लगे रहो, इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मिलते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन का काम करेंगे एक बात, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देख लूंगा, एक हफ्ता मेरे पास बच जाएगा ये वाला, इसके अंदर हमारे पास जितने बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया था ना मॉड्यूल 2 के लिए, सबको फ़ोन करते हैं, अगर 30 के अराउंड 25+ स्टूडेंट का डेटा आता है तो इंशाल्लाह हम मॉड्यूल 2 को कंटिन्यू करेंगे, वरना अगर मंडे को हमने क्लास रखी तो एक आध क्लास रख के इसको वाइंड अप कर देंगे। समझ गए यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, और जिन्होंने फीस जमा कराई है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। ठीक है जी, किसको? URL को